हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, जो हमारे शरीर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए आज स्टडी करते हैं हम ब्रेन के बारे में। ब्रेन के बारे में मैं आपको पहले भी कुछ वीडियो में बता चुकी हूँ, शॉर्ट्स में भी मैंने बताया है कि ब्रेन ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो मैंने इन तीनों के पार्ट्स भी आपको डिस्कस कर दिए थे। तो चलिए हम आज ब्रेन की डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ब्रेन जो है, ब्रेन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्व सिस्टम ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशंस। क्या करता है वो? सेंसरी जो इंफॉर्मेशन होता है वो उसको क्या करता है? कैरी करता है। ब्रेन इज एन important part of CNS। आप एक पूछेंगे कि CNS क्या था, तो सेंट्रल नर्व सिस्टम। ओके, तो चलिए ब्रेन मेड अप ऑफ 100 बिलियंस नर्व सेल्स, जिनमें से क्या करते हैं, जो 15 बिलियन जो नर्व्स होती है वो हमारी एक्टिवेट होती है। हमारी बॉडी, हमारे दिमाग, हमारे ब्रेन के अंदर मैक्सिमम मिनिमम कितनी होती है? 100 बिलियंस नर्व सेल्स होती है। तो उनमें से ओनली हमारे कुछ 15 बिलियन जो नर्व सेल्स होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं। अगर 15 बिलियन से कम एक्टिवेट है तो हमारा दिमाग कम काम करेगा, और अगर 15 बिलियन से अबव है, मोर देन 15 बिलियन हैं, तो हमारा दिमाग ज़्यादा तेजी से ग्रो करेगा या काम करेगा। तो दिस सेल कंसिस्ट ऑफ, मतलब जो हमारी ये सेल्स होती हैं वो कब एक्टिवेट होती हैं? 1 to 5 ईयर्स, 1 से 5 साल तक हमारी ये जो सेल्स होती है वो 1 से 5 साल तक हमारी जो सेल्स होती है वो एक्टिवेट होती हैं। न्यूरॉन नर्व सेल्स, मतलब न्यूरॉन सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन नर्व सिस्टम की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है बेटा। is structural and functional unit of nervous system। ओके, हमारे ब्रेन का वेट कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली वेट होता है इसका 1100 to 14 ग्राम। 1100 to 13 ग्राम किसमें होता है? फीमेल्स में होता है, और 14 ग्राम्स किसमें होता है? मेल में होता है। कम 11 ग्राम वेट माइंड का होने के अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह सकते कि फीमेल्स के अंदर दिमाग कम होता है। ये इनकी बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि जो फीमेल्स होती है उनकी बॉडी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 layers। दीज आर, मैं दोबारा बोलती हूँ, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 layers and skull।
चलिए हम इन लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा ब्रेन है वो मतलब बहुत सारे लेयर्स के थ्रू और स्किन के थ्रू स्कल में क्या होता है, छिपा हुआ होता है। तो पहले क्या होती है इसकी, सबसे ऊपर क्या होता है, हमारा स्किन होती है। सबसे पहले हमारी स्किन होती है, फिर सेकंड प्योस्टियोरोन, ऐसा कुछ होता है। एंड नेक्स्ट क्या होती है हमारी सेरिबेलम वगैरह, ये हमारी प्रियोसियम, ये होती है क्रेनियम, सबसे मजबूत होती है ये। नेक्स्ट क्या होती है, ये सबसे मजबूत होती है। नेक्स्ट होती है हमारी ड्यूरा मैटर। उसके बाद ये क्या होती है, आर्केनोइड। एंड दिस लास्ट कौन सी होती है हमारी, पिरामिड। और ड्यूरा मैटर, आर्किनोइड्स एंड द पिया मैटर होते हैं, इन सबको कनेक्टिवली हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, मेनिंजिस। मेनिंजिस को हम कह सकते हैं। चलिए हम एक एक करके इन सबके बारे में स्टडी करते हैं। ब्रेन 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, सेरिब्रम। नेक्स्ट होता है थैलेमस, और थर्ड कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का बाद में देखेंगे। हाइंड ब्रेन का कौन सा, कितने होते हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड कौन सा होता है, सेरिबेलम। इसमें फोर ब्रेन में पढ़ा था हमने सेरिब्रम, और इसमें पढ़ेंगे हम सेरिबेलम। तो चलिए एक एक करके हम इन सबके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, क्रेनियम, ओ सॉरी सेरिब्रम। सेरिब्रम के बारे में स्टडी करते हैं। सेरिब्रम क्या है, ये हमारे जो ब्रेन है वो सबसे, इस ये जो ब्रेन है इसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम। जो हमारा ब्रेन है उसमें मेनली जो पार्ट होता है वो किसका होता है, सेरिब्रम का होता है। इसमें दो हेमिस्फेयर होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर और एक राइट हेमिस्फेयर। इस तरीके से ये हमारी खोपड़ी जो है वो जैसे बोलते हैं ना, खोपड़ी तेरी मारते ही खोपड़ी खुल जाएगी, तो ये मतलब इस तरीके का इसमें लेफ्ट और ये राइट हेमिस्फीयर होता है। और ये किससे जुड़े हुए होते हैं, कॉर्पस कॉलम से। कॉर्पस कॉलम से ये जुड़े हुए होते हैं, कनेक्ट होते हैं। इसका जो ऊपरी भाग का जो नर्व सेल्स होती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, सेरिब्रल मैटर बनाती हैं, मैटर कोर्टेक्स बनाती हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम थैलेमस के बारे में।
सेकंड क्या है हमारा, थैलेमस। तो थैलेमस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या होती हैं, वो कहाँ सिचुएटेड होता है बेटा, क्रेनियम के बाद सिचुएटेड होता है। और ये क्या होती है, इसमें हमारी क्या क्या होती है, इसमें जानकारी, मतलब किसी भी चीज के बारे में जानकारी, स्मेल वगैरह, दर्द, संवेदनशीलता, इसमें क्या होती है, इसमें इसी के अंदर सारी इंक्लूड होती है। और ये सब छोटी स्मॉल ग्लैंड होती है। नेक्स्ट क्या है हमारी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होती है, पोस्टीरियर पार्ट। ये क्या हमारा थैलेमस और ये हाइपोथैलेमस के बारे में स्टडी करते हैं। ये कौन सा होता है, ये पोस्टीरियर होता है किसके, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपने पढ़ा होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारे ब्रेन के अंदर, ये उसके पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ये क्या क्या कंट्रोल करता है बेटा, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं वो इसी की हेल्प से करती है। और जो हमारे जो ऑटोनोमस नर्वस, मतलब कि जो हमारी बॉडी होती है उसको ऑटोनॉमिकली नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है। और जो हमारी बॉडी टेम्परेचर होता है उसको भी मेंटेन करके रखता है। कौन, हाइपोथैलेमस। बॉडी टेम्परेचर को और बॉडी के अंदर वाटर और जो फूड है उनके बैलेंस को भी, उनको भी बैलेंस करता है। फूड और वाटर को क्या करता है, बैलेंस करता है। ठीक है। मिड ब्रेन लोकेटेड, मिड ब्रेन कहाँ लोकेट होता है, फर्स्ट ऑफ मिड ब्रेन कहाँ लोकेट होता है, बिलो द फोर ब्रेन एंड अपर टू द हाइंड ब्रेन, है ना। मिड ब्रेन फोर ब्रेन के बाद होगा और हाइंड ब्रेन के ऊपर होगा। ये क्या क्या मेंटेन करता है, मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड हेयरिंग प्रोसेस वगैरह क्या करता है। जो हम सुनते हैं वो किसके थ्रू सुनते हैं, जो हमारी सेंसरी जो नर्व्स होती है वो किसमें होती है, हमारी मिड ब्रेन के अंदर होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन के बारे में, हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। पोन्स क्या करता है, पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन एंड लोकेटेड बिलो द मिड ब्रेन। क्या करते हैं बेटा, पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, हमें पता है पोन्स, और कहाँ लोकेट होता है, बिलो द मिड ब्रेन। और ये क्या करता है, मेन फंक्शन इज, इसका पोन्स का जो मेन फंक्शन क्या होता है, स्लीपिंग। जो ड्यूरेशन होता है, स्लीपिंग ड्यूरेशन को मेंटेन करता है। क्या करता है, जो स्लीपिंग का जो हमारा टाइम होता है उसको रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। और ऑल्सो मेंटेन द मतलब स्लीपिंग प्रोसेस। और जो स्लीपिंग टाइम में हम जो रेस्पिरेट करते हैं, हमें मतलब कि हम जब सोते हैं तो हमें सांस हम अपने आप ले लेते हैं, है ना, बिना किसी की सहायता से। तो ये कौन सेंसर करता है, ये हमारा पोन्स इसको बैलेंस करता है, मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्या है इसका, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है बेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा इज सिचुएटेड बिलो द पोन्स एंड लोअर पार्ट कनेक्ट विद स्पाइनल कॉर्ड। मतलब जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है हमारा सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, वो किसके बिलो होता है, पोन्स के तो बिलो होता है और कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। इसका नॉर्मली साइज क्या होता है, नॉर्मल साइज होता है इसका 2 to 3 सेंटीमीटर। और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, मेंटेन बीपी, हार्ट बीट एंड हमारा जो ब्रीदिंग टाइम होता है उसको, मतलब कि जब ऐसे हम सांस लेते हैं दिन में नॉर्मली, ये नहीं कि हम रात को जब सांस लेते हैं वो तो किसके थ्रू होता है, पोन्स के
फोर्थ है। और जो हम दिन में नॉर्मली सांस लेते हैं वो, और बीपी हमारा ब्लड प्रेशर, और जो हमारी हार्ट बीट होते हैं वो किसके वजह से होती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा की वजह से। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी का पार्ट है, कौन सा है? सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है बेटा? जस्ट बिहाइंड द पोन्स। मतलब ये जो मैंने पोन्स किसने पढ़ाया था आपको? हाइंड ब्रेन में ही पढ़ाया था। पोन्स हाइंड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के यानी कि पोन्स के बिहाइंड में यानी कि उसके पीछे ये लोकेट होता है। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? इट्स फंक्शन इज, मेन फंक्शन इज दैट इट हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी। ये क्या करता है? हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। ये थे कुछ मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आपको मैं एक छोटा सा टॉपिक और बता देती हूँ। मैंने आपको लेयर्स पढ़ाई थी ब्रेन की। सबसे ऊपर स्किन, नेक्स्ट क्या है? पेस्टिडोस्टेन, नेक्स्ट क्या है? क्रेनियम, नेक्स्ट क्या है? ड्यूरा मैटर, और इससे नेक्स्ट मतलब कि हमारा जो ब्रेन है बहुत ही मतलब कोमल होता है, इसीलिए उसको बहुत सारी लेयर से होके गुजरना पड़ता है, बहुत सारी लेयर से वो कनेक्ट कवर होता है। ड्यूरा मैटर, उसके बाद होता है आर्केनॉइड, नेक्स्ट है हमारी कौन सी है? पाया मैटर। तो एक एक करके हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। अब देखो, जो क्रेनियम होती है फर्स्ट, वो सबसे मजबूत होती है, ठीक है। और स्किन, क्रेनियम किससे कवर होती है? स्किन से कवर होती है। स्किन के बाद हमारी पेरियोस्टियर होती है। पेरियोस्टियर के बाद क्या होती है? हमारी क्रेनियम होती है। क्रेनियम सबसे मजबूत लेयर होती है। उसके बाद क्या आता है बेटा? ड्यूरा मैटर आता है। ड्यूरा मैटर दो लेयर्स होती है। ड्यूरा मैटर इनर और इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट लेयर। और जो उसके नेक्स्ट क्या होता है? आर्केनॉइड। आर्केनॉइड और जो पाया मैटर होता है, उन दोनों को कनेक्टिवली हम बोल सकते हैं कि लैप्टोमेनेंजिस इनको बोला जाता है। और उनके क्या क्या होते हैं? पाया मैटर में हैविंग ब्लड वेसल्स, इनके अंदर क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। एंड इट हेल्प्स टू फॉर्मेशन ऑफ आर्केनॉइड्स। किसमें हेल्प करती है? किसकी फॉर्मेशन करती है ये? बोलो। कोरोइड प्लेक्सिस की फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्रेन वेंट्रिकल्स के बारे में। ब्रेन वेंट्रिकल्स इतनी ज़्यादा मेनली पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्रेन वेंट्रिकल्स क्या होती है? मतलब कि ये खोखली जगह होती है, जो मैंने बताया आपको। इन लेयर्स के बीच में जो खोखली जगह होती है वो क्या कहते हैं? ब्रेन वेंट्रिकल्स कहते हैं। ब्रेन वेंट्रिकल्स खोखली जगह होती है। और ये इसके अंदर क्या होता है? CSF फ्लूइड होता है, यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। फर्स्ट है लेटरल, इंट्रावेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल।
तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।